ममता कुलकर्णी का यहाँ आना, चारा घोटाला का होना, कई तरह के घोटाले दर घोटाले का उजागर हो जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैंने गोली की आवाज़ सुनी, 3 गोलियां चली और 3 गोलियां चली। जैसे मैं पीछे मुड़कर देखा, वैसे मैं देखा कि उत्तम सेनगुप्ता, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, गाड़ी से उतर रहे हैं और हताश, परेशान। पत्रकारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। यह गोली लालू प्रसाद यादव ने चलवाई। ये लालू प्रसाद यादव का सूप का शासन। लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे कार्यालय से ही गूंजना शुरू हुआ। जो लोग अभी नीचे उतरते ही तब तक लालू प्रसाद यादव के खबरी ने खबर दे दी कि आपके खिलाफ यहाँ भारी हंगामा शुरू हो गया। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। दरअसल मैंने वादा किया था कि इसमें वैसी ही खबरें जाएंगी जो दूसरी जगहों से थोड़ी भी। वैसे खबरें तो खबरें होती हैं, एंगल पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा ममता कुलकर्णी की, इसलिए कि अभी वो सुर्खियों में है। वो अपने कई कारनामों और करतूतों के कारण। लेकिन मैं बात करूंगा कि जब वह पटना आई थी और वो डांस प्रोग्राम दी थी, उस डांस प्रोग्राम के बाद, वो डांस प्रोग्राम लालू जी के साथ था। लालू जी के और उनके सहकर्मी थे, कई पत्रकार भी उसमें थे। यह बात तो मैंने पहले की थी, आज मैं कर रहा हूँ कि उनके कारण, ममता कुलकर्णी के कारण इंग्लिश न्यूज, डेली न्यूज़पेपर के एक एडिटर पर गोली चली। यह सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा आप लोगों को, लेकिन इसमें ताज्जुब होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटर थे, उत्तम सेनगुप्ता। उत्तम सेनगुप्ता अपनी आदर्श पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल वो नेशनल हेराल्ड के कंसल्टेंट एडिटर के रूप में दिल्ली में है। उस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय ममता कुलकर्णी वो आई थी, यहाँ कार्यक्रम उन्होंने दिया था और उनके रिपोर्टरों ने ना तो रिपोर्ट दी थी, और एक सिंगल कॉलम कहीं रिपोर्ट छपी भी थी तो वो अंडर डिस्प्ले थी। अंडर डिस्प्ले शायद ये आम दर्शकों को समझ में ना आए या आम श्रोताओं को समझ में नहीं आए। मेरा मतलब अंडर डिस्प्ले, जिस खबर को बहुत महत्व नहीं दिया गया और कहीं एक कॉलम, 1.5 कॉलम में किसी कोने में छाप दिया। ममता कुलकर्णी का यहाँ आना, चारा घोटाला का होना, कई तरह के घोटाले दर घोटाले का उजागर हो जाना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। उत्तम सेनगुप्ता एक आदर्श पत्रकार थे, लेकिन वो सिर्फ अपने रिपोर्टरों पर और रिपोर्टरों की रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं करते थे। उनकी अपनी शैली थी, उनके अपने कान, नाक, आँख थे, चारों तरफ फैले हुए थे। एक बार की बात है कि जेठ की दोपहरिया में मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जा रहा था। वहाँ एक स्कैम हुआ। वो स्कैम सोली डिटेक्टेड था मेरे द्वारा, करेंसी चेस्ट स्कैम। उसकी चर्चा कभी मैं बाद में करूँगा। उसी ख्याल से मैं आरबीआई, मेरा मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर जा रहा था। फ्रेजर रोड, जहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया स्थित है, पहले भी वहीं था, आज भी वही है। जा ही रहा था, इसी बीच मैंने गोली की आवाज़ सुनी। 3 गोलियां चली और 3 गोलियां चली। जैसे मैं पीछे मुड़कर देखा, वैसे मैं देखा कि उत्तम सेनगुप्ता, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, गाड़ी से उतर रहे हैं और हताश, परेशान और नर्वस से दिख रहे हैं। गोली चली थी उनकी गाड़ी पर, 3 गोलियां चली। गोली चलने के पीछे वजह कुछ और थी। मैं तुरंत दौड़ता हुआ उनके करीब गया और उनके हाथ को पकड़कर मैं मजबूती से दबाया। उनके हाथ कांप रहे थे। वो फिएट गाड़ी से चलते थे, फिएट खुद चलाते थे। मैंने उनसे कहा कि सर कोई बात, बोले नहीं। बहुत साहसी संपादक थे वो। बोले तब तक वहाँ भीड़ लग गई।
भीड़ लगने के बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी गोली की आवाज़ गई थी, वहाँ से भी लोग चले आए थे और आने के बाद कई पत्रकार उनको अपने साथ ले गए। ले जाने के बाद उन पत्रकारों ने उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने तुरंत मेरी खोज की कि संजय कहाँ है हिंदुस्तान अखबार वाला। मैं तुरंत उनके बगल में बैठ गया। वो मेरा हाथ पकड़कर बैठे रहे। इसी बीच पत्रकारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। यह गोली लालू प्रसाद यादव ने चलवाई है। ये लालू प्रसाद यादव का शासन है। ये कुशासन है। कई तरह की बातें, कई तरह के विशेषण दिए जाने लगे और लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे कार्यालय से ही गूंजना शुरू हुए। जो लोग अभी नीचे उतरते ही तब तक लालू प्रसाद यादव के खबरी ने खबर दे दी कि आपके खिलाफ यहाँ भारी हंगामा शुरू हो गया है और लालू प्रसाद यादव ने तुरंत संपादक उत्तम सेन गुप्ता से बात की, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर उत्तम सेन गुप्ता, और वो तुरंत बोले कि आप वहीं रहें, मैं आ रहा हूँ, आपको धरना स्थल पर जाने की जरूरत है। वैसे उत्तम सेन गुप्ता इतने आदर्श और उच्च पत्रकारिता के मानक थे कि वो धरना स्थल पर जाते भी नहीं। वो अपने चैम्बर में बैठे रहे। लालू प्रसाद यादव आए और उनके आते पत्रकारों ने हंगामा शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाद में मुझे जानकारी मिली कि उत्तम सेन गुप्ता ने अपने रिपोर्टरों से पूछ दिया था कि जब ममता कुलकर्णी यहाँ आई और यहाँ के एक रिहायशी होटल में कार्यक्रम दी तो उसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपरली मुझे क्यों नहीं दी। ये बात लालू जी तक चली गई थी और लालू जी ने उन पर, ये कहना मुश्किल है गोली किसने चलाई, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद, ममता कुलकर्णी के कुछ ही दिनों बाद और कार्यालय में, टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यालय में हुई उन कार्रवाइयों के कुछ ही दिनों बाद उन पर वो 3 गोलियां चली उत्तम सेन गुप्ता। हालांकि एक भी गोली उन्हें लगी नहीं थी, सारी गोलियां पेट में लगी थी। शायद कहा जाता है यह उनको धमकाने के लिए किया गया था कि आप अपना मुंह बंद रखें, चुप रखें, किसी भी तरह की बात न करें, जो शासन प्रशासन हो रहा है उसे होने दें। हाल के ही दिनों में मैंने उत्तम सेन गुप्ता जी से इस संबंध में बात की। वो थोड़ा हंसे और बोले छोड़ो इन मामलों को, वो बिहार, वो अपनी राह पर थी। फिर और भी बातें, लेकिन आज भी यह रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य पर से पर्दा नहीं हटा है कि गोलियां किसने चलाई। वैसे आप कुछ अपराधी पकड़ लिए गए थे जो अमूमन पकड़कर दिखा दिए जाते हैं, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन इसके केंद्र में ममता कुलकर्णी ही थी, क्योंकि ममता कुलकर्णी की खबर को सप्रेस कर दिया गया था और उसी सप्रेशन के बाद उन्होंने रिएक्शन में अपने रिपोर्टरों से रिपोर्टिंग की मीटिंग में ही ये बात कह दी थी कि इतनी बड़ी खबर को आप लोगों ने दी क्यों नहीं, बताई क्यों, और उसी के बाद उन पर गोलियां चली। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा। खबरें ढेर सारी हैं और ऑफबीट हैं, आप देखते जाएं, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे खुशी होगी आपके शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन